नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बटा था, लेकिन विभाजित मध्य प्रदेश में केवल 7 प्राकृतिक भाग हैं। प्रदेश के 7 प्राकृतिक भाग क्रमशः मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, तीसरा नर्मदा सोन घाटी, चौथा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, पांचवा बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों, ये 7 प्राकृतिक भाग हैं मध्य प्रदेश के। चलिए दोस्तों, आज हम इनके बारे में जानते हैं। कौन से प्राकृतिक भाग में कौन कौन से जिले आते हैं और उनकी क्या विशेषता है, कौन से प्राकृतिक भाग में कौन कौन सी नदी बहती है। दोस्तों, ये वीडियो व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि व्यापम की परीक्षाओं में जनरल नॉलेज के सेक्शन से एमपी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एमपी सामान्य ज्ञान से लेके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा के पठार की। ये हमारा मालवा का पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के कुल भाग का यह 28%। मध्य प्रदेश के कुल भाग का 28% मालवा का पठार है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मालवा के पठार में कौन कौन से जिला आते हैं, कौन कौन से जिला इसमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, मालवा के पठार में जिले सम्मिलित हैं मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़, गुना का कुछ भाग, विदिशा, सागर, भोपाल, रायसेन, सीहोर, देवास, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, धार, छाबगा और रतलाम। दोस्तों, ये जिले मालवा के पठार में आते हैं। दोस्तों, यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करें तो मालवा के पठार में कुछ हिस्से में गहरी काली मिट्टी है और कुछ हिस्से में साधारण काली मिट्टी है। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें दोस्तों, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं माही नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी और सिंध नदी। मालवा के पठार की सभी नदियां उत्तर की दिशा में बहती हैं। माही नदी पश्चिम की दिशा में बहती है। ये सभी नदियां मालवा का पठार के ढाल के कारण उत्तर की ओर बहती है। मालवा के पठार का ढलान उत्तर की दिशा की ओर है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सीगार है। दोस्तों, हमारे अगले क्रम का प्राकृतिक भाग है नर्मदा सोन घाटी। इसका कुल क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के संपूर्ण भाग का 27.89% नर्मदा सोन घाटी में है। इसका कुल हिस्सा मध्य प्रदेश के भाग में 27.89% हिस्सा है। दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी में सम्मिलित जिले हैं शहडोल, डिंडोरी, मंडला का कुछ भाग, जबलपुर, नरसिंहपुर जिला, होशंगाबाद जिला, रायसेन जिले का कुछ भाग, सीहोर जिले का कुछ भाग, हरदे जिला, देवास जिले का कुछ भाग, खंडवा जिले का कुछ भाग, खरगोन जिला, बड़वानी और धार जिले का कुछ भाग। दोस्तों, ये जिले नर्मदा सोन घाटी में सम्मिलित जिले हैं। दोस्तों, यहाँ की मिट्टी की बात करें, नर्मदा सोन घाटी में गहरी काली मिट्टी है। और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, सोन,
और तवा, यहाँ की ये प्रमुख नदियां हैं नर्मदा सोन घाटी की। हमारा अगला प्राकृतिक भाग है बघेलखंड का पठार। दोस्तों ये बघेलखंड का पठार है। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। बघेलखंड के पठार में सम्मिलित जिले हैं सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी और अनूपपुर। चलिए दोस्तों यहाँ की मिट्टी के बारे में जानते हैं। यहाँ की मिट्टी लाल, पीली, बुलई और दोमट मिट्टी है। यहाँ की प्रमुख नदियां नर्मदा, सोन, जोहिला, गोपद और बनास नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों हमारा अगला प्राकृतिक भाग आता है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में सम्मिलित जिलों के बारे में जानकारी होना चाहिए। मध्य भारत का पठार हमारे मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसमें सम्मिलित जिले हैं श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच और मंदसौर। यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करें तो दोस्तों मध्य भारत के पठार की जड़ोल मिट्टी है। जड़ोल मिट्टी, कछारी मिट्टी। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं चंबल, पार्वती, कूनो और सिंध नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों हमारा अगला प्राकृतिक भाग है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इसका कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। इसमें सम्मिलित जिले ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है और इसमें सम्मिलित जिले हैं बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट इसके सम्मिलित जिले हैं। यहाँ की मिट्टी छिछली काली मिट्टी है सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। और यहाँ की प्रमुख नदियां नर्मदा, जोहिला, ताप्ती, शक्कर और हिरण ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों अगले क्रम में हमारा प्राकृतिक भाग आता है बुंदेलखंड का पठार। ये हमारा बुंदेलखंड का पठार है। इसमें सम्मिलित जिले हैं भिंड का कुछ भाग, ग्वालियर का कुछ भाग, दतिया, शिवपुरी का कुछ भाग, निमाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले बुंदेलखंड के पठार में सम्मिलित हैं। यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करें तो काली और लाल मिट्टी का मिश्रण है। यहाँ की मिट्टी मिश्रित मिट्टी है। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो बेतवा, केन, पहुज, धसान और सिंध नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों हमारे अगले क्रम का प्राकृतिक भाग है रीवा पन्ना का पठार। इसमें सम्मिलित जिले हैं रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और सागर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। दोस्तों यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करें तो बुलई, दोमट और लाल पीली मिट्टी यहाँ की मिट्टियां हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियां टोंस नदी, सुनार नदी, केन नदी और ब्योरमा नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसका क्षेत्रफल 31,955 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भाग का 10.37% है। रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार का विस्तार है 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल भाग का 7.7% है। तो दोस्तों ये थे हमारे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग। इसमें और भी सम्मिलित हैं भांडेर पर्वत श्रेणी। दोस्तों ये बुंदेलखंड के पठार और रीवा पन्ना पठार के बीच में भांडेर पर्वत श्रेणी है और कैमूर पर्वत श्रेणी जो कि रीवा पन्ना पठार में स्थित है। रीवा पन्ना पठार से
पूर्व से पश्चिम की ओर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो कि मालवा के पठार में है। इसी प्रकार दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर सतपुड़ा मैकल श्रेणी, इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और पूर्व की ओर सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा